देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद से जुड़े कई सवालों के जवाब आज देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये मामला करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल ये कि आखिर दान पात्रों से कितनी राशि गायब हुई। दूसरा सवाल, गणना कार्य में कर्मचारियों की जो तैनाती की जाती थी वो आखिर किसके निर्देश पर की जाती थी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर गणना कर्मियों की बाहर निकलते समय जांच क्यों नहीं होती थी, और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब कुछ इतने लंबे समय से चल रहा था, फिर कुछ भी सामने क्यों नहीं आया। खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुनवाते हैं जो आपको हैरान कर देना। भूतपूर्व आरएसएस कार्यकर्ता ने मंदिर से जुड़े कई राज खोले हैं। सुनवाते हैं आपको बयान। राम मंदिर का चंदे की तो एक बात उठी है, लेकिन ये जाएगी अब तो बहुत सही दिशा में जाएगी। चंदे की बात तो अब छोड़ दी है। कारण ये है, मंदिर में सरकारी समिति तुमने बनाई क्यों? आज जो मंदिर की समिति में है, इनका राम जन्मभूमि से क्या लेना देना है? निर्मोही अखाड़ा जिसने केस लड़ा, ठीक है, स्वरूपानंद जी ने समिति बनाई थी, उन्होंने संघर्ष किया। विमुक्तेश्वरानंद जी के तथ्यों के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला आया। सबसे ज्यादा उसके ऊपर जज की टिप्पणियां है कि हाँ, इनके तथ्यों से हम प्रभावित हुए हैं। उनको तुमने बाहर कर दिया, निर्मोही अखाड़े को बाहर कर दिया। समिति में कौन आ गए? संघ वाले। वो संघ का कार्यालय बनना है कोई? ये तो धर्म स्थल है। तो जो मुझे बताइए कौन है? एक है गोविंद देव गिरी, जिसको कोषाध्यक्ष बनाया। कौन है वो? संघ का पुराना कार्यकर्ता, महापाखंडी, जो मोदी जी को चम्मच से चरणामृत पिला रहा था ना राम जन्मभूमि के उद्घाटन के दिन, और जो कह रहा था कि वो तो शिवाजी हैं। जो आदमी दिन में 36 बार तो कपड़े बदलता है, 36 महंगे अयाशी की चीज़ें, कभी हेलमेट और कभी हैट और कभी शिकारी और कुछ, उसको शिवाजी बता रहा है, जिसने हजारों मंदिर तोड़वा दिए। राम जन्मभूमि का तो बहुत छोटा है, जरा काशी का जिस दिन निकलेगा उस दिन आप देखना कांड। प्राचीन मंदिर 300 मंदिर तोड़वा दिए। शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में उस समय विमुक्तेश्वरानंद जी नंगे पैर घूम घूम के एक एक मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। मंदिर हटा दिए। वो जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जैसे हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, वो सारे बयान के बाद अब आते हैं अपनी चर्चा पर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों से नकदी गायब होने के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक गायब हुई धनराशि का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों का जो दावा है वो ये कि ये रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। फिलहाल जांच में जुटी एसआईटी टीम मामले से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। राम मंदिर में दान राशि में हुए चोरी के आरोपों पर अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल कि ये सब कुछ लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ये कैसे अब तक पकड़ में नहीं आई। सूत्रों के अनुसार दान पात्रों से नकदी निकालने का सिलसिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन 22 जनवरी 2024 के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में तेजी से बढ़ोतरी होने पर गड़बड़ी की बात सामने आई। अब जांच में सामने आया है कि शुरुआती दौर में प्रतिदिन 2 से 4 लाख रुपए तक की नकदी पार की जाती थी, लेकिन बाद में ये रकम कई गुना बढ़ गई। एसआईटी की पड़ताल में मिल्केपुर निवासी अनुकल्प मिश्रा का नाम प्रमुखता से सामने आया है, और बताया जा रहा है कि एक ट्रस्टी की अनुशंसा पर उनकी नियुक्ति मंदिर से जुड़े कार्यों में हुई थी, और बाद में इसे दान राशि की गणना की जिम्मेदारी भी मिल गई। अब जांच एजेंसियों को संदेह है कि अनुकल्प ने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और परिचितों का एक नेटवर्क तैयार किया, जिसके जरिए कथित रूप से दान राशि में हेराफेरी की गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 8 महीने पहले अनुकल्प ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी गणनाकार में जोड़ दिया था, और आरोप है कि उसने अपने शिफ्ट में कार्यरत कई कर्मचारियों को अपने प्रभाव से लेकर पूरे सिस्टम पर पकड़ बना ली थी। दान पात्रों से निकाली गई नकदी को पहले यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम में छिपाया जाता था। इसके बाद मौके की तलाश कर उसे सुरक्षा जांच से बचाते हुए बाहर निकाला जाता था, और कथित रूप से कौशलपुर स्थित एक ठिकाने तक पहुंचाया जाता था। वहां रकम का बंटवारा होने की बात भी जांच में सामने आई है।
एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये गतिविधि बिना किसी रोक टोक के कैसे चलती रही और किन लोगों की भूमिका इसमें रही। जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि गणना कार्य में कर्मचारियों की तैनाती किसके निर्देश पर की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक मंदिर व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने पूछताछ में बताया कि अनुकल्प मिश्रा और उसके कुछ परिचितों की नियुक्ति ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र की अनुशंसा पर हुई थी और आरोप है कि गणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने और निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल कुमार के पास ही थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी भी सामने नहीं आई है और जांच एजेंसियां सभी तथ्यों का सत्यापन कर रही हैं। एसआईटी ने पिछले 3 दिनों में कई संदिग्ध कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की है। पीएफसी के बेसमेंट में हुई पूछताछ के दौरान यह भी सवाल उठा कि गणना कर्मचारियों की बाहर निकलते समय जांच क्यों नहीं होती थी। अब जांच की आज रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव तक भी पहुंची है, जिन पर दान राशि की गणना के बाद उसे बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा रामशंकर यादव, मनीष यादव, राजेश पाठक भी जांच के दायरे में हैं। मनीष यादव को रामशंकर यादव का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है और पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर दान पात्रों से कितनी राशि गायब हुई है। एसआईटी सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, बैंक जमा विवरण और कर्मचारियों के बयान का मिलान कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन संभव होगा। फिलहाल राम मंदिर जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं ने न केवल श्रद्धालुओं को चिंतित किया है, बल्कि मंदिर प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी की जांच अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जिससे इस पूरे नेटवर्क और कथित गबन की वास्तविक परतें खुली हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बातें कही हैं, जिन्होंने न केवल नई बहस को जन्म दिया है, बल्कि लोगों को इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का आपको बयान सुनवाएंगे, जहां आज उन्होंने अयोध्या में दिया है, जिसके बाद विपक्ष का मुंह बंद हो गया है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, जब ट्रस्ट बनाया जा रहा था राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि शुद्ध रूप से धार्मिक मामला था, लेकिन इसमें सरकार कूद पड़ी। उसने अपने सरकारी खजाने से, उस खजाने से जिसमें गाय की मांस बिक्री का पैसा भी रखा जाता है, अन्याय का पैसा भी रखा जाता है, टैक्स का पैसा रखा जाता है, उसमें से निकाल करके 1 रुपया दिया, तब ये ट्रस्ट स्थापित हुआ। तो इसके अब मूल में ही, बीज में ही गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ उपस्थित थे तो धर्माचार्यों के ट्रस्ट को क्यों ठुकराया गया। तीसरी बात यह है कि जिन पक्षकारों ने न्यायालय में पक्षकार बनकर के हिंदुओं की तरफ से मुकदमा लड़ा था, उन पक्षकारों को क्यों साइडलाइन किया गया और क्यों अपने विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाया गया। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर न जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था, HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं?
हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।